हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मानसिक योग्यता परीक्षा जो कि आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टोटल आप लोगों के एग्जाम में 40 टोटल प्रश्न आते हैं। तो 40 प्रश्नों में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका इसी से प्रश्न पूछा जाता है और इसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस होने ही चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर आज से हम लोग फिर से रिपीट करेंगे, दोहराएंगे। हालांकि एक बार पढ़ चुके हैं। जितने भी बच्चे अभी शुरुआत कर रहे हैं वो सब जाकर स्टार्टिंग से देखेंगे तो सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। आज से हम लोग फिर से यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास एक भाग दो भाग जितना भी हो सकेगा हम आप लोगों के लिए वीडियो यहाँ पर लाते रहेंगे। तो प्रश्न नीचे दिए गए 4 विकल्प में ए बी सी डी करके जो दर्शाया गया है, इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी न किसी विधि से एक जैसा है, लेकिन एक चित्र इसमें जो होगा वो क्या होगा, भिन्न होगा। और उसी भिन्न को आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे पहचानना होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे इस चित्र में, ध्यान से देखिए। आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा कि इसमें तीनों चित्रों में एक चित्र ऐसा होगा जो कि सबसे एकदम अलग है। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो है, इसको अगर हम सीधा खड़ा कर देते हैं तो इसमें और इसका अगर हम तुलना करेंगे तो ये जो है दोनों डिफरेंट है, अलग है। हालांकि इसका और इससे तुलना अगर किया जाए, ठीक है, तो इससे अगर तुलना किया जाए तो ये और ये दोनों एक सेम है। और अगर हम इसको नीचे की तरफ करते हैं तो हमको यही चित्र फिर से बनकर मिलेगा। ठीक है ना। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये वाला चित्र, ये वाला चित्र और ये वाला चित्र एक जैसा है। लेकिन यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है, ये वाला चित्र एकदम अलग है। तो हमारा जो है, इस सवाल के हिसाब से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा, यानी कि पहले का बी। प्रश्न नंबर दूसरे में देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरे में ए बी सी और डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सब में देखेंगे आर यू एन लिखा हुआ है, आर यू एन लिखा हुआ है, आर यू एन। भले ही इधर उधर है लेकिन सब में आर यू और एन है। लेकिन यहाँ पर एक जगह हम देखेंगे सी वाले में, यहाँ पर जो है ये के एक्स्ट्रा दिया हुआ है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। यही भिन्न है, यानी कि यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे अंदर की तरफ 3 भुजा है। कितने भुजा है भाई, 3 भुजा है। तो 3 भुजा है तो इसमें 3 लाइन भी है। देखिए यहाँ पर 1 2 और ये 3 करके 3 लाइनें हैं। ठीक है ना। अब मान लेते हैं इसको हम काउंट करें, 1 2 3 4, ये टोटल 4 लाइनें हैं और अंदर की तरफ जो है 4 भुजा भी बना हुआ है। बात कर लेते हैं डी का, तो ये 5 जो है, आप देखेंगे पंचभुज है और यहाँ पर देखेंगे 5 लाइनें भी हैं। तो इससे क्या समझ में आया, अंदर की तरफ जितना भुजा वाला चित्र है उतना ही बाहर की तरफ लाइन खींचा गया है। तो उस हिसाब से ये तीनों का तीनों मैच कर रहा है। लेकिन ये जो ये जो आपका है, ये बी वाला ऑप्शन ये नहीं मैच कर रहा है। ठीक है ना। तो ये मैच ना करने की वजह से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ये बी वाला होगा। चौथे प्रश्न में हम देखेंगे, यहाँ पर दो चित्र एक दूसरे से क्रॉस कर रहा है। ठीक है ना, दो सर्कल एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे क्रॉस, चार तीनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। देखिए कर रहा है ना। तो यानी कि ये तीनों तो किसी तरह से एक जैसे हैं, लेकिन ये जो है एकदम अलग है और हमें अलग ही ढूंढना है। तो इस तरह से हमारा राइट ऑप्शन ये वाला होगा। आ जाते हैं भाग टू, यानी कि दूसरे तरह का जो प्रश्न होता है। 4 प्रश्न हर एक टाइप के आपके होते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में से एक प्रश्न चित्र दिया गया है। ठीक है ना, ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र हैं। ठीक है। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनिए। ठीक है ना। तो आप देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन वाला जो चित्र है ये दिया गया है, इसकी ही तरह इसमें से कोई एक चित्र है जो सेम टू सेम ऐसे ही है। तो आपको यही ढूंढना है। तो आप देखिए यहाँ पर ब्लैक टाइप में है तो सब में देखेंगे ब्लैक है, लेकिन इसमें नहीं है। तो भाई ये तो एकदम नहीं होगा। अब ये तीनों में हम देख लेते हैं कौन हो सकता है। तो तीनों में हमारा राइट कौन सा होगा, ये बी वाला ऑप्शन राइट होगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे इसमें एरो जो है ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। इसमें देखेंगे दोनों अंदर की तरफ है, इसीलिए ये दोनों भिन्न है और ये बी वाला ऑप्शन राइट है। छठवें प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से बना हुआ है। ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ पर देखिए कौन सा बना हुआ है, ये तो नहीं हो सकता, ये वाला हो सकता है। और इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। तो हमारा बी वाला ही ऑप्शन राइट है, यानी कि ये वाला ऑप्शन राइट है। 7वें प्रश्न में आ जाते हैं। 7वें प्रश्न में आप देख पा रहे हैं कि एरो ऊपर की तरफ है।
ये भी नीचे की तरफ है, ये भी इधर है और ये भी इधर, यानी कि ये सब के सब एरो बाहर की तरफ हैं। तो इसमें जितने भी आप चित्र देखेंगे, देखिए ये सब के सब बाहर की तरफ है ना? सब में बाहर है। इसमें देखेंगे ये बाहर है, ये भी बाहर है। ये देखिए ये बाहर की तरफ जा रहा है लेकिन ये अंदर की तरफ आ रहा है, इसीलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना? इसमें भी देखिए डिफरेंट है, लेकिन हमारा ये जो है डी वाला ऑप्शन राइट होगा। 8वें प्रश्न को देखेंगे। 8वें प्रश्न में ये देखिए दोनों ड्रा है, रंगा हुआ है। दोनों देखिए इसमें भी रंगा हुआ है, इसमें भी रंगा हुआ है, लेकिन ये दोनों एकदम अलग है। लेकिन हमारा ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है? आ जाते हैं, यहाँ पर एक टाइप को और लेकर आए हैं, इसको भी देख लेते हैं। इसमें नीचे दिए गए प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया जिसका एक भाग लुप्त है। तो इसमें करना क्या होता है? जैसे मान लेते हैं ये जो चित्र है, जैसे ये बना हुआ है, ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पर भी बना होना चाहिए। अगर ये बनेगा, ठीक है, तब ये जो है ये पूरा चित्र कंप्लीट होगा। तो अब देखिए इनमें से कौन सा इस चित्र को कंप्लीट कर सकता है? ये तो एकदम नहीं हो सकता है, ये वाला भी नहीं हो सकता है, ये वाला कहाँ से हो सकता है भाई? यही वाला हमारा सही ऑप्शन होगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही होगा 9वें का। 10वां प्रश्न आप देखिए। 10वें प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जैसे ये है, देखिए एकदम सेम टू सेम इसी चित्र की तरह आपको एक चित्र और ढूंढेंगे तब ये क्वेश्चन मार्क वाला जगह कंप्लीट होगा। तो इसमें यही वाला ऑप्शन सही है, बाकी जो है इसमें रॉन्ग है। ठीक है? आ जाते हैं 11वें प्रश्न में। 11वें प्रश्न में आप देखेंगे कि ये जैसे है, ये सारी चीजें ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पर किसको कौन बना सकता है भाई? तो आप देखिए अगर इसको उठाकर इसमें रख दिया जाए तो सेम टू सेम जैसे ये सब बना हुआ है ऐसे ही एकदम ये भी बन जाएगा। ठीक है? 12वें प्रश्न में देखेंगे। 12वें प्रश्न में भाई ये तो एकदम नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा भाई? ये ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है ना? तो 12वें का कौन सा सही होगा? ए वाला ऑप्शन सही होगा। आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।